पुष्पा मूवी में दिखाया जाने वाला लाल चंदन, उसकी तस्करी जंगलों के बीचों बीच तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर को देखकर आपको ऐसा तो लगता होगा कि आपने पहले भी ऐसा कहीं देखा है। आपने सही गेस किया। यह फिल्म पूरी तरह एक डाकू से इंस्पायर होकर बनाई गई है, जिसने 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया है। जी हाँ दोस्तों, वीरप्पन की जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई एक फिल्म पुष्पा आज सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अब तक इस फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। लेकिन दोस्तों, जिस वीरप्पन ने जीवन से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया है, इसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। इसे पकड़ने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कहा जाता था यह इतना कुख्यात डाकू था जिसने कन्नड़ के सबसे बड़े फिल्म स्टार राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था। 18 अक्टूबर 2006 वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं था। पुलिस ने एक लंबी प्लानिंग के बाद वीरप्पन को पकड़ा, लेकिन पुलिस ने उस वक्त एक मौका भी नहीं गंवाया। मौका पाते ही लगातार 338 राउंड की फायरिंग की, तब जाकर वीरप्पन को पकड़ा जा सका। डाकू बनने की इसकी कहानी 1962 से ही शुरू हो गई थी, जब यह सिर्फ 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया था। उस वक्त फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक यह बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उस वक्त स्मगलिंग करने के लिए फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसर ने ही उसे फंसाया था, लेकिन स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ने लगे। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया। इसके बाद फिर एक नई कहानी शुरू हुई। जंगलों में रहते रहते सिर्फ 17 साल की उम्र में इसने पहले एक हाथी को मारा, जिसके बाद से ये जंगलों में ही पला बढ़ा। जंगलों में रहकर इसने करीब 2000 हाथियों को मारा। कहा जाता है कि यह हाथियों के सिर के ठीक बीचों बीच गोली मारता था। हाथियों को गोली मारकर उनके दांतों की स्मगलिंग करता था। उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में पाया जाने वाला सबसे कीमती लाल चंदन के पेड़ों को काटना, उसकी लकड़ियों की स्मगलिंग करता था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस उसे पकड़ने जाती थी तो ये भागकर तमिलनाडु बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। उसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते थे। बिल्कुल इसी तरह ये तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। लंबे समय तक जंगलों में रहकर इसने यही काम किया, लेकिन इसी बीच अगर कोई इसके खिलाफ जाता तो उसे ये सीधा मौत के घाट उतार दिया करता था। अब अगर इसने करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पैसों के लिए बड़े बड़े व्यापारियों का अपहरण करता, फिर उनके परिवार से फिरौती मांगता था। लेकिन इन सब के बीच वीरप्पन को नाम कमाने का बहुत शौक था, जो चाहता था देश का बच्चा बच्चा उसे जाने। इसलिए उसने रजनीकांत जैसे बड़े सुपरस्टार को भी किडनैप करने का प्लान बनाया, लेकिन वो इस प्लान में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन फिर 1997 में कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार राजकुमार का अपहरण कर लिया गया था, तो लोगों में हड़कंप मच गया। वीरप्पन की दहशत फैलती जा रही थी। राजकुमार को छोड़ने की एवज में उसे 50 करोड़ मांगे थे। उसे पकड़ने के लिए लंबे समय तक ऑपरेशन चला, लेकिन वीरप्पन किसी के हाथ नहीं आया, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था, सन 2002 में उसने कर्नाटक के मिनिस्टर को मांग पूरी न होने पर मार दिया। ज़्यादा दहशत होने की वजह से सरकार अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी। सरकार ने इसको पकड़ने के लिए 5 करोड़ का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय कुमार को स्टाफ का चीफ बना दिया। विजय कुमार जान चुके थे कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं। इसके लिए विजय कुमार ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमियों को घुसाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो उठे। वीरप्पन ये नहीं पकड़ पाया कि उसकी गैंग में दूसरे आदमी घुस चुके थे। वक्त बदलते वीरप्पन की गैंग में लोग कम हो रहे थे, लेकिन इसी बीच विजय कुमार को पता चला कि वीरप्पन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो और कैमरे की मदद लेता था। वो अपना वीडियो शूट करवाता था, जिसके बाद उस तक जो मैसेज पहुंचता था वो इस वीडियो के माध्यम से पहुंचता था। इसी बीच विजय कुमार के हाथ में वीरप्पन का एक वीडियो लगा। उन्होंने इस वीडियो को गौर से देखा तो उन्हें समझ आया कि वीरप्पन की एक आंख में दिक्कत है और हो सकता है कि वो अपनी एक आंख का इलाज कराने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। बात सही निकली। आंख सही कराने के लिए वीरप्पन तरकीब लगा रहा था। विजय कुमार की गैंग के लोगों ने उसे आंख के लिए उकसाया। आखिरकार वो दिन आ गया। वीरप्पन को गैंग के लोगों ने कहा कि सड़क किनारे एम्बुलेंस आएगी, लेकिन असली में वह एम्बुलेंस नहीं थी, जिसमें पुलिस ड्राइवर और वार्डन थे। जब वीरप्पन थोड़ी दूर जब गाड़ी रुकी तो पुलिस वाले और वार्डन गाड़ी से भाग निकले। फिर 38 राउंड की फायरिंग की पुलिस वालों ने, लेकिन इससे वीरप्पन को 2 ही गोली लगी। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद वीरप्पन के ऊपर एक किताब लिखी गई।